लाइट वेव लाइट में वेव कैरेक्टर है या पार्टिकल कैरेक्टर है, ये डिस्प्यूट बहुत पुराना है। 1637 में डिस्क्रेटिस इसने कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट ये दिया था। कॉर्पस्कुलर मीन्स पार्टिकल्स ऑफ लाइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो सोर्स ऑफ लाइट है वहाँ से लाइट के पार्टिकल्स निकलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट निकलते हैं, और जब वो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वहाँ पर डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे एक बुक भी लिखा था, ऑप्टिक्स इस बुक का नाम है, और उसने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को आगे बढ़ाया, और ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी उस टाइम बहुत पॉपुलर हो गया था। लेकिन न्यूटन का एक कंटेम्प्रेरी एक और था, एक पर्सन और था, क्रिश्चियन हाइगेंस। उसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बताया। उसने कहा कि लाइट में वेव कैरेक्टर होता है, और अकॉर्डिंग टू हाइगेंस जब लाइट डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जो कि आज के हिसाब से वो सही है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उल्टा था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये पर क्रिश्चियन, ये जो हाइगेंस है, इसके प्रिंसिपल को उस टाइम, वेव थ्योरी ऑफ लाइट को उस टाइम किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं करा। उसका रीज़न है क्योंकि उस टाइम, आज से ये 1678 की बात है, बहुत पहले लाइट को मैकेनिकल वेव माना जाता था। ये कहते थे कि लाइट तो वैक्यूम से ट्रेवल करता है, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है लाइट। सन से जो लाइट आ रहा है वैक्यूम से ट्रेवल कर रहा है, और वैक्यूम से अगर लाइट में वेव कैरेक्टर है तो वेव जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम सारे वेव मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में थे। मतलब वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, उस समय यही सोच थी। लेकिन बाद में पता चला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बाद में क्लियर हुआ है जाके। पर न्यूटन के टाइम पे ऑल वेव्स वर मैकेनिकल वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। न्यूटन के टाइम पे ये मानते थे लोग, इसलिए हाइगेंस की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इट वाज रिजेक्टेड, हाइगेंस थ्योरी। फिर 1801 में, लेकिन डिस्प्यूट चलता रहा, लाइट वेव है कि पार्टिकल, ये डिस्प्यूट चलता रहा। 1801 में थॉमस यंग, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, उसको हम YDAC के नाम से जानते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने लाइट में इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होता है, उस बात को प्रूव करा। और उसने विजिबल लाइट का वेवलेंथ भी मेजर करके बताया, 0.6 येलो लाइट का उसने वेवलेंथ मेजर किया, 0.6 माइक्रोमीटर। बाकी ये NCERT की लाइनें हैं, इनको वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना। लाइट का वेवलेंथ बहुत कम है, वेरी स्मॉल वेवलेंथ, इसलिए लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये रीज़न है बहुत बड़ा। और ये पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, इस पेज को, इसको भी स्टडी कर लेना। तो इस चैप्टर में लाइट के वेव थ्योरी को स्टडी करेंगे, लाइट वेव है, इस बात को स्टडी करना है। फर्स्ट टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन ये है, अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इस जगह पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, बर्निंग कैंडल या छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से वेव, लाइट को हम वेव मान रहे हैं कि वेव एवरी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। वेव इज़ प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन द वेव इज़ प्रोपेगेटिंग। अब ये वेव जो है प्रोपेगेट कर रहा है, और प्रोपेगेट करके सपोज़ इस सरफेस पे, ये स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे ये सोर्स ऑफ लाइट है। तो सपोज़ लाइट जब यहाँ से लाइट जब निकला, लाइट वेव, वो टाइम है टाइम t इक्वल टू 0। एट टाइम t इक्वल टू t1, एट टाइम t इक्वल टू t1 द लाइट वेव, एट टाइम t इक्वल टू t1 द लाइट वेव रीचेज दिस पॉइंट। यहाँ पर ये पहुँच गया लाइट वेव। जब इस पॉइंट पे पहुँचा तो अभी तो हम लाइट को मैकेनिकल वेव ले रहे हैं ना,
ये हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैकेनिकल वेव है और उसी हिसाब से पढ़ना है। तो ये एयर के पार्टिकल सपोज करो, मतलब ये मीडियम एयर है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकल के यहाँ पर एयर के पार्टिकल को हिट किया सपोज। तो जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगा, लाइट मतलब वेव का मतलब डिस्टर्बेंस, और जैसे ही वेव यहाँ पहुँचेगा ये एयर का पार्टिकल ये वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। जिस टाइम वेव इस पार्टिकल पे आएगा, सेम टाइम पे इस पार्टिकल पे लाइट t1 टाइम पे आ जाएगा। यहाँ पर भी एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर द लाइट वेव विल रीच एट द सेम टाइम एंड ऑल दिस पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम टाइम। जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेगा उसी टाइम ये भी करेगा, उसी टाइम पे ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ये भी मीन्स अगर सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब यही होता है कि द डिस्टर्बेंस और द वेव इज रीचिंग ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस एट द सेम टाइम। ये भी एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल पे सेम टाइम पे लाइट वेव पहुंच रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो ये जो सरफेस बना, इसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, t1 टाइम पे ही वेव फ्रंट बना है, मतलब t0 टाइम पे लाइट यहाँ से चलना शुरू हुआ और t1 टाइम तक। और इसका जो रेडियस है, इस वेव फ्रंट का रेडियस हो गया, वो हो गया ct1। सी लाइट की स्पीड हो गई वैक्यूम के अंदर, c इंटू t1 रेडियस हो गया ct1। तो t1 टाइम पे ही वेव फ्रंट बन गया। अब देखो क्या लिखा है, अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase at a given instant, at time t equal to t1 given instant। ये हो गया वेव फ्रंट। अब जैसे सपोज करो कि t2 टाइम पे निकालना है, एट टाइम t equal to t2, एट टाइम t equal to t2 सपोज जो लाइट यहाँ से जो निकला हुआ लाइट है वो यहाँ तक पहुँच गया, इस पार्टिकल तक आ गया, तो ये वाइब्रेट करना शुरू हुआ। t2 टाइम पे, उसी टाइम पे ये वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। तो t2 टाइम पर ये बन गया वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बना। t3 टाइम पे फिर आगे, मतलब t2 टाइम हो गया t1 टाइम से बड़ा, तो एक इंस्टेंट पे हम वेव फ्रंट बनाते हैं। मतलब t2 टाइम तक वेव यहाँ से यहाँ तक आ चुका है और इसके आगे फिर वेव बाद में जाएगा। t1 टाइम पे वेव यहाँ तक पहुँचा है, t2 टाइम पे वेव यहाँ तक पहुँचा है, तो ये एक वेव फ्रंट बना t2 टाइम पे। अच्छा, वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ये समझ में आ ही रहा होगा। देखो ये रे ऑफ लाइट हो गया, इसको रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। लाइट का वेवलेंथ बहुत स्मॉल होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इन एवरी डायरेक्शन, इधर चाहे इधर चाहे इधर। तो ये देखो यहाँ पर रे ऑफ लाइट और जो वेव फ्रंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ मिल रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट एंड द वेव फ्रंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो यहाँ पर बना रहा हूँ टेंजेंट, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ध्यान रखो, रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इनफैक्ट अ सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल द डायरेक्शंस इन a homogeneous medium the velocity of light waves in all the direction is the same। homogeneous मतलब इस हर तरफ सेम मीडियम है, इधर भी एयर है, इस साइड भी एयर है, इस इन एवरी डायरेक्शन सपोज द मीडियम इज सेम, उसको होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। दिस पार्टिकल विल नेचुरली वाइब्रेट इन फेज विद वन अनदर, है ना। फेज का मतलब सेम टाइम पे सारे डिस्टर्ब होंगे। ये देखो वेव फ्रंट क्या लिखा है, वेव फ्रंट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। ये देखो बर्निंग कैंडल है, ये एक वेव फ्रंट है t1 टाइम पे, ये वेव फ्रंट है। t2 टाइम पे ये वेव फ्रंट हो गया, t3 टाइम पे ये वेव फ्रंट हो गया। जैसे t1 टाइम है, ये हो गया t1 टाइम, ये t2, ये t3, ये t4। मतलब t1 टाइम पे यहाँ से 0 टाइम पे लाइट निकला, t1 टाइम तक यहाँ पहुँचा है, तो ये वेव फ्रंट हो गया। 0 से t2 टाइम तक यहाँ, 0 से t2 यहाँ तक लाइट पहुँचा, तो ये वेव फ्रंट बन गया t2 टाइम पे। 0 से t3 टाइम तक ये वेव फ्रंट बन गया t4 टाइम पे। ठीक है, ये ऐसे बना दिया लाइट वेव, कोई बात नहीं वैसे। ठीक है, ये बस वो सीधा स्ट्रेट रे बना दो, कोई बात नहीं है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट है, ये जो स्फीयर बने वेव फ्रंट है। तो पेपर में आता है वेव फ्रंट, एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनेगा, तो ध्यान रखना एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कंसेंट्रिक स्फीयर बनेगा। ये वेव फ्रंट बिल्कुल इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा ही है ना। सोचो कि रे ऑफ लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है
और जो वेव फ्रंट है वो EPS है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह ही है। तो एक पॉइंट सोर्स का बोला कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उसका वेव फ्रंट बनाओ, तो ऐसा कंसेंट्रिक स्फीयर बना देना, तो ये वेव फ्रंट बन गया। पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज कब होते हैं? जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर होता है, जैसे सन से जो लाइट आ रहा है वो हमारे तक आते आते पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ध्यान रखना। पैरेलल रेज के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ऐसा बनेगा। ये इसको बोलते हैं PWF, प्लेन वेव फ्रंट, पैरेलल रे के लिए ऐसा। हमें पता है क्योंकि वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होते हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट फॉर पैरेलल रे। ये देखो पैरेलल रे है और ये प्लेन वेव फ्रंट बना है, ये रे पैरेलल रे, प्लेन वेव फ्रंट। और ये पॉइंट सोर्स है वो स्फेरिकल, पार्ट ऑफ ए स्फीयर है, स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से। ये वेव फ्रंट T1 टाइम पे, मतलब T1 टाइम पे लाइट यहाँ आ गया, T2 टाइम पे यहाँ आ गया। ये जैसे रे ऑफ लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर। तो वेव फ्रंट भी ट्रेवल करता है। T1 टाइम पे यहाँ वेव फ्रंट है, T2 टाइम पे यहाँ पहुँच गया वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से वेव फ्रंट यहाँ से आया? लाइट की स्पीड से। T1 टाइम पे यहाँ वेव फ्रंट बना, T2 टाइम पे यहाँ बन गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। इफ द पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए। लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, और पैरेलल रे के लिए प्लेन वेव फ्रंट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। दीज आर द 3 टाइप्स, ध्यान रखना। पॉइंट सोर्स के लिए ये वेव फ्रंट बनाने के लिए आता है पेपर में।